नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है देवभूमि के दंगल का। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चरम पर और इसी बीच उत्तराखंड की धामी सरकार को 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और चुनाव के बीच पूरे हो रहे धामी सरकार के कार्यकाल को बीजेपी बड़ी धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। बीजेपी 23 मार्च को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी और इसके लिए पार्टी ने सभी मंत्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। भाजपा का दावा है कि राज्य के इतिहास में अब तक का शानदार कार्यकाल धामी सरकार का है। वहीं विपक्ष धामी सरकार के कार्यकाल को बेहद निराशाजनक बता रही है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में यूसीसी लागू करना, सख्त नकल विरोधी कानून, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना, महिलाओं को आरक्षण, नई खेल नीति, सख्त धर्मांतरण कानून और सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता, बेरोजगारों को रोजगार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3.5 लाख से ज्यादा के एमओयू हस्ताक्षर के साथ ही सालों से लटकी परिसंपत्तियां विवाद को सुलझाना समेत तमाम उपलब्धियां मुख्यमंत्री धामी के रिपोर्ट कार्ड में सकारात्मक अंक जोड़ रही हैं। जबकि मूल निवास का अगर जिक्र किया जाए, भू कानून के साथ ही हजारों रिक्त पड़े सरकारी पदों को ना भरने के साथ ही अन्य कई मुद्दों को लेकर पूरा ना होने से मुख्यमंत्री के रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक अंक जुड़ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर जब इतना शानदार कार्य धामी सरकार का है तो फिर इतना प्रचार करने की जरूरत क्यों? और आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार का 23 मार्च को 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 2 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के प्रचार के लिए सभी 19 संगठन जिलों से प्रेस वार्ताएं और गोष्ठियां करने का फैसला लिया है। पदाधिकारियों व मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। देहरादून महानगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तरकाशी में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, चमोली में गणेश जोशी समेत बताया जा रहा है कि तमाम कैबिनेट मंत्री, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। भाजपा ने धामी सरकार के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि धामी सरकार का अब तक का कार्यकाल बेहद निराशाजनक है। फोकस करने जा रहे हैं। एक तो उत्तराखंड सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं 23 मार्च को। तो 23 मार्च को हमने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता रखी है। प्रेस वार्ता के साथ ही बड़ी बड़ी गोष्ठियां भी जिला मुख्यालयों पर होंगी। हमारी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, 19 हमारे संगठनात्मक जिले हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर 23 तारीख को रहेंगे और सरकार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सरकार के जो कामकाज हैं, उन पर वहां चर्चा करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। क्या अगर सबसे ज़्यादा नियुक्तियां की गई होती तो मुख्यमंत्री को 3-3, 4-4 नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री किसी विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति के या कर्मचारियों की नियुक्ति के पत्र स्वयं प्रेषित कर रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हों। और बीजेपी का कार्यकाल पूरी तरीके से निराशाजनक है। उनको उत्तर देना चाहिए अंकिता के वीआईपी का, उनको उत्तर देना चाहिए केदारनाथ में सोने की चोरी होना, उसकी जांच नहीं बैठाने का, उनको उत्तर देना चाहिए SSC भर्ती घोटाले का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में यूसीसी लागू करना, सख्त नकल विरोधी कानून, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना, महिलाओं को आरक्षण, नई खेल नीति, सख्त धर्मांतरण कानून और सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता, बेरोजगारों को रोजगार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3.5 लाख से ज्यादा के एमओयू हस्ताक्षर बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जबकि मूल निवास, भू कानून और खाली पड़े हजारों सरकारी पदों को भरना जैसी कई बड़ी चुनौतियां भी धामी सरकार के सामने हैं। धामी सरकार के 2 साल नाकामियों के 2 साल हैं। बेरोजगार निराश हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, पहाड़ से पलायन नहीं रुक रहा है, उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं और राज्य में विकास नाम की चीज़ नहीं है। तो किस चीज़ की उपलब्धियां भाजपा मना रही है या किस चीज़ का जश्न मना रही है? बेटियों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। अंकिता भंडारी के माता पिता जो है न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो धरने पे बैठे हुए हैं, उनके आंसू मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहे हैं।
कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पूरे हो रहे धामी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को बड़ी धूमधाम के साथ भाजपा ने मनाने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी की ड्यूटी भी लगा दी गई है। सवाल ये है कि आखिर जब इतना शानदार कार्य धामी सरकार का है तो फिर इतना प्रचार प्रसार करने की जरूरत आखिर क्या है। उत्तराखंड से अंकित काला की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा इस बात को लेकर कि एक तरफ तो सत्ता पक्ष जो है अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने में मशगूल है, यानी कि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है उन उपलब्धियों को बताने के लिए, जताने के लिए और क्या सरकार की योजनाएं हैं उनका बखान और गुणगान करने के लिए। दूसरी तरफ कई ऐसे अहम मुद्दे उत्तराखंड में हावी है, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, मूल निवास का मुद्दा हो, भू कानून का मुद्दा हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे जो विपक्ष के पास हैं और विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। और यही जो मुद्दे को लेकर एक गंभीरता नहीं बरती गई सरकार की तरफ से, तो ये इस रिपोर्ट कार्ड में जुड़ जाते हैं। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। आरपी रतूड़ी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी से हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विपिन खन्ना जी हैं, आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं आरपी रतूड़ी जी से। आरपी रतूड़ी जी, उपलब्धियों का जश्न मनाने की तैयारी सत्ता पक्ष की और इसी लिहाज से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के जरिए उन योजनाओं का भी जिक्र किया जाएगा जो आम जनमानस के हित में चलाई गई। लेकिन विपक्ष के पास भी कई अहम मुद्दे ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट में जुड़ रहे हैं, जिन्हें अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया और ना ही सत्ता पक्ष की तरफ से गंभीरता दिखाई गई। देखिए, निश्चित तौर पर धामी सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल जो 2 साल के हैं बहुत मजबूती से, जिस तरह से एक मजबूत संकल्प उन्होंने दिखाया कि सख्त नकल विरोधी जो कानून आज जो पूरे भारत में एक घुन की तरह कीड़ा पैदा हो गया था, उसको समाप्त करने के लिए इस देवभूमि की सरकार ने एक संदेश देने का काम किया कि जो नकल कराएगा उसको सख्त सजा होगी। ये पहला इतना बड़ा कदम उठाया। यूसीसी का आप देख रहे हैं कि बड़ी डिमांड थी पूरे भारत में, लेकिन सबसे पहले ये उत्तराखंड राज्य उस गौरव को प्राप्त करने का काम किया धामी सरकार ने। लेकिन उत्तराखंड वासियों का तो कहना है उत्तराखंड के लिए जरूरी नहीं था यूसीसी, अगर लागू करना था तो पूरे देश में लागू करना चाहिए था। ये अभी आप 2 साल की उपलब्धियों में उत्तराखंड पर आपकी डिबेट है। अगर 2 साल की केंद्र पर डिबेट करेंगे उसमें भी जवाब दे दूंगा मैं। लेकिन मेरे राज्य ने कम से कम ये हिम्मत तो दिखाई कि हम इस कानून के तहत मेरे राज्य ने ये एक संदेश देने का काम किया। और जब देवभूमि हमारे 4 धाम से कोई संदेश जाता है तो भारत में निश्चित तौर पर वो लागू होता है। और आपने देखा होगा कि नकल विरोधी कानून का पूरे भारत में भी लागू होने की नौबत में है। और यूसीसी को भी केंद्र सरकार, जब हमारी अगली भारी बहुमत की सरकार आ रही है, उसमें इसको भी लागू करेंगे। देखिए, एक कदम तो हमने उठाया जो जनहित का है निश्चित तौर पर। दूसरा, महिला आरक्षण हमने दिया है कि नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। खिलाड़ियों को हमने एक कोटा, ये जो अभी तक नहीं था, तो हमने खिलाड़ियों को एक कोटा दे दिया है। हमने 6400 कुछ रोजगार इन 2 सालों में जो उनके हाथ में हमने नौकरी थमा दी कि आपको ये नौकरी है, तो हमने ये काम किया है। बहुत जो लंबे समय से हमारा उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों का जो झगड़ा था उसको निपटाने का काम
हाँ, आदरणीय धामी साहब ने किया। स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर आप देखेंगे कि सुदूर व्यवस्था में कहीं पर कोई अस्पताल में दवा नहीं है, कोई मरीज अगर हमारा दवा के लिए परेशान न रहे, तो हमने ड्रोन से यहाँ तक की दवाएं भेजने का काम किया। हमने एयर कनेक्टिविटी, आप देखें कि पिथौरागढ़ में भी एयरपोर्ट और वहां पर एयर कनेक्टिविटी, तो बहुत सारे ऐसे हैं हमारे जो कार्यक्रम है, और केंद्र के तो बहुत सारे जिनको लेकर के, लेकिन अभी हम 2 साल का जश्न इसी पर मनाने का काम करा। 2 साल का जो लेखा जोखा है, या ये कहा जाए जो 2 साल में जो सरकार की उपलब्धियां, जो जनहित में किए गए कार्य, उनका जिक्र इन आयोजनों के जरिए किया जाएगा। लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि पलायन, बेरोजगारी, मूल निवास, भू कानून, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष लगातार उठा रहा है। इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया? देखिए, भू कानून को लागू करने के लिए हमारी सरकार ने एक माननीय मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर रखी है, और धामी साहब ने जो एक तब तक जो पहले कानून थे तिवारी जी के कार्यकाल में बने थे और आदरणीय खंडूड़ी साहब के कार्यकाल में थे, स्थानीय व्यक्ति को ही 500 गज का 250 गज वाला उसको लागू किया, और पूर्व की व्यवस्था में उसको भंग कर दिए, ये भी लागू कर दिया। और एक समिति बनी है, उसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी और उसको हम सख्ताई से लागू करेंगे। दूसरा, अब ये विपक्ष का काम है, ये तो आंख नाक कान होते हैं, सजग नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर मैं तो कहूंगा कि विपक्ष को बड़ा सजग रहना चाहिए कि कहीं पर अगर कोई कमी है तो हमको सजग करना चाहिए, हम उससे सुधार करेंगे। जनहित के कोई काम होंगे, हमने आप देखिए रोजगार जल विद्युत परियोजनाएं जो पिछले लंबे समय से लटकी हुई थी, उसको हमने स्वीकृत कराने में, धामी साहब ने केंद्र से स्वीकृति कराने में कामयाब रहे। हमने एक ऐसा जो भ्रष्टाचार रुकेगा, हमने एक ऐप 1064 लागू किया, ठीक है, कि ताकि कोई भी आदमी भ्रष्टाचार पर इस ऐप में अपनी शिकायत दर्ज कराए और तत्काल हम उसका निवारण करें। तो हमारी बहुत सारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस पे हमने मॉडल स्कूल को हमने बढ़ाने का काम किया है, इस पर भी कार्य तेजी पर है। ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष नौटियाल जी। आशीष नौटियाल जी, ये वो उपलब्धियां हैं जो गिना रहे थे बीजेपी प्रवक्ता कि भाई 2 साल का जो कार्यकाल है जनहित में किया गया, तो उसका बखान करते हुए नजर आए। इसको लेकर हालांकि आप लोगों की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं उत्तराखंड की जो पूरी नहीं हुई। देखिए मैडम, इनके कार्यकाल पे हम नहीं, राज्य की जनता भी सवाल उठा रही है, क्योंकि राज्य की जनता जो चाहती है वही विपक्ष चाहता है। आप देखिए मैडम, जब युवा रोजगार मांगते हैं तो ये लोग डंडे मारने का काम करते हैं, खुद ही नकल करवाते हैं, खुद ही नकल विरोधी कानून लाते हैं, और जो शिकायत करता है उसको ही उठा के जेल में बंद कर देते हैं। इस तरीके के कानून की बात करते हैं। यूसीसी किसी ने नहीं मांगा, कोई आंदोलन नहीं हुआ, पर यूसीसी लाके अपने कॉलर उठाने का काम करते हैं। और आज जनता जो मूल निवास भू कानून के लिए जगह जगह पर रैलियां निकल रही हैं, सरकार का घेराव किया जा रहा है, उस पर ये लोग काम करने को तैयार नहीं है। महिला सुरक्षा के नाम पर आप लोग अंकिता हत्याकांड इतना बड़ा उदाहरण बन के रह गया है, जो पूरे देश के लिए उदाहरण है कि जो हुआ वो तो हुआ, पर उसको बचाने के लिए सरकार ने कितने दिल जान से मेहनत कर रही है, उसके आरोपों को दबाने के लिए कितने काम कर रहे हैं सरकार ने, ये जनता ने देखा। हत्याकांड होता है, आप उसका होटल रिसोर्ट तोड़ देते हैं, उसके रिसोर्ट में आग लगा देते हैं, ये जनता ने देखा है कि आपने किस तरह से एक अपने आदमी को बचाने के लिए कहां तक आप लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ये जनता देख रही है। लोकपाल की नियुक्ति के लिए तो फटकार लगाई जाती है कोर्ट के द्वारा, पर ये लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर सकते। आप बताएं, इनका एक भी कोई अच्छा काम अगर हो तो वो दे जाने। आप देखिए, आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आंकड़ा लेके आ गए कि हमने 6000 भर्तियां कर दी। आपने कितने नर्सिंग स्टाफ को निकाल दिया, क्या इसका आंकड़ा आपने दिया?
इतना नर्सिंग स्टाफ जो कोरोना काल में हमारे लिए देवदूत का काम कर रहे थे, उनको आपने एक झटके में निकाल के अलग कर दिया। और जब वो आंदोलन करते हैं तो आप उनकी डंडे मारने का काम करते हैं। आपने हजारों स्टाफ को हटा दिया। आप देखिए शहर में गंदगी गंदगी है, स्वच्छ दूर की बात करते हैं, पूरी जगह गंदगी गंदगी है। इतने भ्रष्टाचार है इनकी पार्टी में, आप किसी विभाग में चले जाइए। आप अभी बात कर रहे थे रतूड़ी जी की, नंबर भी जारी कर दिया, कोई नंबर नहीं, सब भ्रष्ट है ये। आप किसी विभाग में चले जाइए, वहां पर बिना दिए ये काम नहीं हो रहा है। ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार को लेकर ही इसमें शिकायत लोगों दर्ज को की जाए, प्रताड़ित इसी किया गया। लिहाज से तो ये नंबर चालू किया गया है। चलिए इस बात का जवाब ले लेते हैं आरपी कौन रतूड़ी जी से, शिकायत इसके करेगा? बाद आगे उसका बढ़ते तो काम ही हैं जी। नहीं हो। रतूड़ी जी, अब देखिए, अगर आशीष जी को भ्रष्टाचार दिख रहा तो आंख बंद करके तो यही कह रहे थे, भाई हमने तो नहीं कहा कि आंख बंद करके लूट लो इस प्रदेश को। तो भ्रष्टाचार आंख बंद करने से ज्यादा हुआ होगा कि अब हो रहा है? अगर इनको भरोसा नहीं, भ्रष्टाचार तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया उन्होंने, आप लोगों को दिखता नहीं है। आपने अरविंद केजरीवाल को एक छोटे से उसके अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया। आप देखें कितना पैसा लेके आपने दुरुपयोग किया है। आपने लोगों से पैसा लेके उसके बाद वो काम देने का काम किया है। वो सिलसियारा का ठेकेदार है, कौन है वो ठेकेदार? आपने उससे पैसे लेने का काम किया है, उसको पैसे के बदले आपने काम दिया है। हर जगह आप लोगों ने इस तरह काम किया है। अपने घोटाले नहीं दिख रहे आप लोगों को, आप दूसरी पार्टी को परेशान करने का काम करते हैं। चलिए रोकती रख में हाथ रख दिया, ठीक है। रिटर्न में प्रूफ है आपके पास, सब लूट लो। आपकी तो सीबीआई जांच करने की जरूरत भी नहीं है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। कितना पैसा लेके किसको आपने क्या लाभ पहुंचाया, सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है। ठीक है। आप लोग इतने भ्रष्ट लोग हैं। उत्तराखंड की जरूरत, आशीष नौटियाल जी आपका गुस्सा समझ सकते हैं, उत्तराखंड की जरूरत आज के वक्त में क्या है? क्या इसको लेकर पक्ष और विपक्ष गंभीर है? उत्तराखंड की स्थिति, क्योंकि देवभूमि कहा जाता है, और उत्तराखंड की जनता को असल मायने में चाहिए क्या, जरूरत क्या है, क्या इसको लेकर आप लोग गंभीर हैं? उसी पर हम बात कर लें। हम केंद्र स्तर पर क्या चल रहा है उसको लेकर बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, ठीक है। भ्रष्टाचारी लोग लूटा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। और अब हमें कह रहे हैं खुले हम लूट मची है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, कोई भी देख लो कितने करोड़ों अरबों का घोटाला आप लोगों ने किया। उसके बाद कांग्रेस को बोल रहे हैं लूट आप रहे हैं और कांग्रेस बेमान है। आप बताएं सरकारें वाले, ठीक है। आशीष नौटियाल जी, आशीष नौटियाल जी आपकी बात पूरी हो गई। आशीष नौटियाल जी आपकी बात पूरी हो गई, जवाब लेना था रतूड़ी जी से। पूरा होने दो पहले, तभी ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आना। ठीक है, केंद्र स्तर की बात हम बाद में करेंगे। हम उत्तराखंड की जरूरत पर बात कर लें, और कितनी जरूरत पूरी हुई अब तक और कितनी बाकी रह गई। अभी काम बहुत कुछ बाकी है, जिनको आप भी मुद्दा बना रहे हैं। विपक्ष भी लगातार उन मुद्दों को उठा रहा है, और विपक्ष का ये कहना है कि ये जनता की जरूरत है, जनता के मुद्दों को हम उठा रहे हैं, ये हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे विपिन खन्ना जी। ये जो वर्ष मनाया जा रहा है या कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं 23 मार्च को, कि जो योजनाएं जनहित में चलाई गई, इस लिहाज से एक रिपोर्ट कार्ड और उन योजनाओं को बताने के का एक जरिया भी है ये कार्यक्रम। सोनी जी, इस पे हम ये कहेंगे कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ 2 साल में किया होता तो ढोल पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये बताना नहीं पड़ता कि हमने आपके लिए ये किया है। अगर मेरे लिए कोई कुछ करता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जन सरोकारों के लिए क्या किया, प्रश्न केवल ये है। जनता के लिए आपने क्या किया, प्रश्न केवल ये है। अभी आपने बहुत मुद्दे गिनवाए, पलायन है, बेरोजगारी है, राजधानी है, भू कानून है, मूल निवास है, मलिन बस्तियों का नियमितीकरण है। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष लगातार उठाता आ रहा है। अभी आप बात कर रहे थे शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का यह हाल है कि 30वें पायदान पर है। अभी आप बात कर रहे थे यूसीसी की, तो यूसीसी उत्तराखंड से लेके और पूरे देश में किसी ने मांग नहीं करी थी, और आपने थोपने का काम किया है और उस पर आप अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि नकल विरोधी कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आई, तो भारतीय जनता पार्टी को यह पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है हाकम सिंह,
आपके नकल कानून लाने के बाद उसको बेल मिल चुकी है और वो आजाद घूम रहा है। अभी आपने अस्पतालों की बात करी, आप कह रहे हैं हम ड्रोन से पहाड़ों पर दवाइयां भेज रहे हैं। अरे भैया, पहले आप अपने देहरादून में जो उपनल कर्मचारी हैं या स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको तनख्वाहें तो दे दीजिए। उनको 2-2 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। और जो डॉक्टर हैं वो बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं, आप यहाँ पर दवाइयां उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अब अगर आप जन सरोकारों की बात करते हैं और धामी जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो रतूड़ी जी बात का जवाब दें कि वो कौन लोग हैं जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं हमारे गांव में अब तक सड़क पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी नाकाम साबित हुई। वो कौन लोग हैं? आप कह रहे हैं हमने एमओयू साइन करवा दिए। अरे एमओयू साइन करवाने को आप उपलब्धि कैसे बता सकते हैं? आप ये कहिए कि हमने जनता की गाड़ी कमाई का करोड़ों खरबों रुपया फूकने का काम किया है। अब तक एमओयू साइन हुए हैं, लेकिन अब तक कोई उद्योग उत्तराखंड में आप लगाने में सफल नहीं हो पाए। तो जन सरोकारों की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं पौनी साबित होगी। पलायन आप रोक नहीं पाए, बिजली पानी स्वास्थ्य की सुविधा आप दे नहीं पाए, यहां तक कि आपके माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के गृह जनपद की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं कि वहां पर भी महिला। चलिए, काम अगर किया गया सत्ता पक्ष की तरफ से, ठीक है विपिन खन्ना जी, आपकी बात पूरी हो गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो यूकेडी प्रवक्ता का रुख करेंगे और इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार का रुख करेंगे, क्योंकि अगर काम किया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से तो आखिर ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि अब कार्यक्रम आयोजित कर उन योजनाओं का जिक्र किया जाएगा। और देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं उन तमाम अहम मुद्दों को लेकर जिनको लेकर विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, जो पक्ष और विपक्ष की दलीलें सामने आ रही हैं, जो बातचीत आपने सुनी अभी तक, क्या लगता है उन योजनाओं को बताने की जरूरत है उत्तराखंड की जनता को कि सत्ता पक्ष के द्वारा इतना काम किया गया है? देखिए सोनी जी, अगर काम किया होता तो फिर बैनर पोस्टर लगाकर अपने गले में खुद माला डालकर अपनी उपलब्धि बताने की बात ना होती। देखिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं ऐसे नहीं कहते कि ये जुमलेबाज पार्टी है। आप देखिए, ये कह रहे इतिहास में अब तक इतना शानदार काम कभी नहीं हुआ, तो इसका मतलब 11 साल भारतीय जनता पार्टी ने नाकामी का काम किया। खुद ही अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे। ये है वो भारतीय जनता पार्टी जिसे बोलने में ये तक पता नहीं लगता कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर आज धामी सही है तो इसका मतलब सारे नालायक थे। ये भाजपा का असली चेहरा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि हमने सिलक्यारा रेस्क्यू में वाई करी। मैं पूछना चाहता हूं, जिस लाला का उस पर रिकवरी होनी चाहिए थी। हाँ। सरकार ने पैसा लगाया, लाला ने चंदा दे दिया और बस वाई हो गई। ये असली चेहरा है। खेल नीति का भाजपा का ये हाल है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को 200 रुपए की दिहाड़ी तक नहीं मिल पा रही, जिस कारण उत्तराखंड का खिलाड़ी बाहर जाकर अपना जो है खेल प्रतिभा दिखा रहा है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। इन्वेस्टर समिट में आपको मैं बता दूं, कागजों में वाई इन्वेस्टर समिट का खूब लूट रहे हैं, मगर धरातल पर 10 रुपए का भी कहीं काम नहीं दिखा पा रहे। ऑल वेदर रोड की बुरी गति आपने दिखाई दी है पिछले डिबेट में, और जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बंद हुआ है, ये बताने के लिए काफी है कि धाकड़ है धामी तो ये सब काम ऐसे बंद होंगे, अधूरे काम बंद होंगे। मेरा कहने का मतलब है, जो भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमण कराती है उत्तराखंड की जमीनों पर, वही सरकार से जो है कहती है कि हमने अतिक्रमण हटाए। हम पूछ रहे कितने अधिकारियों पर कार्रवाई करी जिन्होंने उस अतिक्रमण में सहयोग करा। कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है, ये सुबह क्या बोलती है, दिन में क्या बोलती है, शाम को क्या बोलती है, इसे खुद नहीं पता। बताइए, यूसीसी के लिए उत्तराखंड की महिलाओं ने कब कहा कि हमारे को जो है यूसीसी लागू करो या लिविंग रिलेशन में हमको रहना है? ये तो नहीं। हाँ, उत्तराखंड की जनता या उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, उत्तराखंड से पलायन रुके, गांव के अंतिम व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ा जाए, पहाड़ में खुशहाली हो, अपनी बोली भाषा पे काम हो। इन्होंने कैसा राज्य दिया? परिसंपत्तियों पर अधिकार उत्तर प्रदेश का, पानी छीन लिया हमारा, जंगल छीन लिया हमारा, और तब कह रहे हैं कि हमने इस राज्य को बनाया। अरे भाई, आपने तो इस राज्य का स्वरूप बिगाड़ दिया। इन 24 वर्षों में कैसी उपलब्धि बनी कि उत्तराखंड में हाकम पैदा हो रहा है, संजीव चतुर्वेदी पैदा हो रहे। कौन? वो भारतीय जनता पार्टी के। और यहाँ सरकार कह रही कि हमने नकल विरोधी कानून बना दिया।
और जब नकल विरोधी कानून में जब पहली शिकायत उत्तरकाशी के लड़के ने करी, उठा के उसे जेल डाल दिया। ये इतने बड़े राजनीतिक बेईमान हैं, इन्हें खुद नहीं पता ये कहते क्या है। मगर क्या करें, दौर जुमलेबाजों का है, जुमला छोड़ते जाते हैं, खुद ही वाई वाई करते हैं, अखबारों में छपवाते हैं, उसके बाद कहते हैं जय इसी के भारत सहारे माता की। 2024 की नैया पार हो जाएगी। रजिस्टर मेंटेन करना और धरातल पर कितना हकीकत में काम हुआ है, इस बात को भी जनता देखती है। रतूड़ी जी, इस बात का जवाब है क्या? रतूड़ी जी क्या बोलेंगे? तो नए नए ट्रेनी है ये, इन्हें पता ही नहीं लग रहा मैं आपकी तरफ से बोलूं कि कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, बोलने दीजिए शांति प्रसाद जी। भट्ट जी, ये मेरा काम है कि मैं किसकी तरफ से बोलूं, कब बोलूं। ये इसके लिए तो मुझे भट्ट जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। मैं जहाँ हूँ उस तरफ से बोलूंगा, जहाँ था पहले उस तरफ से बोलता था। ठीक है। सवाल ये है, आरोप भट्ट जी, आपने तो दोनों सरकारों की मलाई चाटी है, तो जरा आप उस समय कहते थे वो मलाई है कहाँ? में आप तो 10 साल अभी भी भरोसा नहीं है, इलेक्शन सर पे है, और कौन सा प्रवक्ता आप किस पार्टी में होगा कुछ देर बाद, ये कहा नहीं जा सकता है रतूड़ी जी। ठीक है, कंटिन्यू करें। ये तो राजनीतिक व्यवस्था है। इसमें किसी को उसकी विचारों से उसको कोई ये नहीं कि मैं ठीक है, ये व्यक्तिगत अपना स्वार्थ और व्यक्तिगत राजनीतिक विचारधारा है। ठीक है, ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी समझ है। कोई किसी को बांध नहीं रखा। कौन कहाँ था, कौन आज कहाँ है। ठीक है रतूड़ी जी, सवाल मेरा यही था कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के नाम का रजिस्टर मेंटेन कर रही है, या फिर धरातल में वो काम हो भी रहे हैं? जिस तरीके से जो कार्य अभी भी अधूरे हैं, जो असल मायने में होने चाहिए, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उत्तराखंड राज्य बने हुए अभी तो 23 साल हुए हैं। समस्याएं तो उन राज्यों में आज, चाहे वो 66 में बन गए हों, चाहे वो 58 में बन गए हों, या 70 में बन गए हों, उन राज्यों में भी जिस तरह हमारी जनसंख्या बढ़ती है, पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। अरे आज निश्चित तौर पर आपको देहरादून में स्मार्ट सिटी की सड़कें आपको नजर आने लग गई ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कह दो। स्मार्ट सिटी को लेकर तो बहुत सवाल है। स्मार्ट सिटी किस तरीके से काम किया गया, उसको लेकर भी तो सवाल उठाए जा रहे हैं। और स्मार्ट सिटी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के बेहद करीब है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी, मैंने कहा ना कि भाई जब उत्तराखंड बना था तो कितने मेडिकल कॉलेज थे, बने हैं ना। उत्तराखंड बनने के बाद कितने पॉलिटेक्निक थे, बने हैं ना। पहाड़ की क्या कुछ स्थितियां हैं, तो बने हैं ना। ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। ये तो फिर खाली मैं इसलिए बैठ जाऊं विरोध करने के लिए कि आम आदमी इस बात का सर्टिफिकेट हमको 2022 में दे चुका है। हमारी सरकार जो एक मिथक था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो जनता ने हमारे कामों पर मोहर लगाई है। 2022 में हमको पुनः सरकार दी है, तो कहीं ना कहीं हमारे कामों की सराहना तो की होगी। वोट तो जनता ने दिया ना। बिल्कुल, जनता ने हमारी सरकार बनाई है। इनको जनता का भरोसा, और इसीलिए ये सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन जनता का भरोसा, जनता का विश्वास, और इस बार उसमें जो सत्ताधारी हैं वो कितना खरा उतरेंगे, ये भी बेहद दिलचस्प है इस बार। वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं, सुभाष झा जी भी जुड़े हुए हैं। सुभाष झा जी, आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो 23 मार्च को बीजेपी कार्यक्रम आयोजित कर रही है अपनी योजनाओं का गुणगान करने के लिए, एक रिपोर्ट कार्ड। ठीक है रतूड़ी जी, आपकी बात पूरी हो गई। सुभाष झा जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं पहले। रतूड़ी जी वापस लौटेंगे, वापस लौटते हैं, तब अपनी बात को पूरा करिएगा। वरिष्ठ पत्रकार जी की ले लेते हैं प्रतिक्रिया कि जो चल रहा है, हालांकि तीसरी पार्टी का तो कोई अता पता नहीं है। अगर कांग्रेस और बीजेपी का जिक्र करें उत्तराखंड में खास तौर पर, तो यहां पर सत्ता परिवर्तित, क्योंकि अब जनता का विश्वास, जैसा कि रतूड़ी जी अभी कह रहे थे कि भाई जनता का भरोसा है, जनता ने वो दिखा दिया। 2022 में वो परिवर्तन आया क्योंकि हमने काम किया, और इसी आधार पर। लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत आप आन पड़ी कि उस रिपोर्ट कार्ड को बताने के लिए, विकास के रिपोर्ट कार्ड को बताने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ रहा है?
देखिए सोनी जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि हमारी याद भी आ गई कि हम डिबेट में बैठे हुए हैं। चलिए। अब रह गई बात इन लोगों की, तो ये लोग देखिए, ये लोग उस प्रजाति की पार्टी है, ये मोदी और शाह की भाजपा नहीं, मोदी और शाह की भाजपा, बिल्कुल। जो खाती है 250 ग्राम और उनकाई 2.5 दिनों तक करती है, ये इतना खाए। तो ये ढिंढोरची लोग हैं, ये ढिंढोरा पीटने वाले लोग, ये काम नहीं करते, ये ढिंढोरा पीटते। दूसरा, रतूरी जी को इस बात की बड़ाई कि आप ताली और थाली बजवाने का एनिवर्सरी है, आज ही के दिन कोरोना के समय में ताली और थाली बजवाने की घोषणा हुई थी, तो उसके लिए रतूरी जी को धन्यवाद। अब आते हैं इनके विकास पर। इनके विकास का आलम यह है कि 65% पैसा इनके सांसद खर्च नहीं कर पाए, 95% पैसा इनके राज्यसभा के सांसद खर्च नहीं कर पाए। इनके विकास का आलम यह है कि स्मार्ट सिटी इस वजह से रुक गया कि स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च नहीं हुआ, नतीजतन लोगों को जो है डेंगू झेलना पड़ा, क्योंकि गड्ढों में पानी भर रखे थे, गड्ढों की जो खुदाई हुई वो काम यही स्टॉप हो गया। जिस देहरादून में कभी डेंगू नहीं आता था, वो देहरादून डेंगू के महामारी से त्रस्त हुआ इन लोगों की लापरवाही की वजह से। ये वही लोग हैं कि देवस्थानम बोर्ड बना करके उसमें मुकेश अंबानी के बेटे को भी उस देवस्थानम बोर्ड के ट्रस्टी में इन लोगों ने रखा था। पता नहीं वो शंकराचार्य था कि महंत था कि धर्मगुरु था कि वहां के पारंपरिक लोगों में से था, पता नहीं कि डिमरी समाज का था, पता नहीं क्या था। तो ये इन लोगों के कर्म है। अंकिता भंडारी के वीआईपी का नाम ये लोग अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। उसके माता पिता चिक चिक करके चिल्ला के बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। एक पत्रकार जो साथ दे रहा था इन लोगों का, उन लोगों को भी उसमें आरोप लगा करके इन्होंने जेल भेजवाने का काम किया, ये वो लोग हैं। उसके बाद सोना चोरा करके केदारनाथ मंदिर की सारी सोना चोरी हो गई, तो वो पीटर निकला। आखिर वो चोर कौन था और धर्म बेच कौन रहा? ये वो लोग हैं। इसलिए इनकी मत पूछिए कि ये कौन लोग हैं। इन्हें विकास के ये विकास अंतर साबित कर देंगे। भाजपा के कार्यालय में चले जाइए, आपको सारा विकास नजर आ जाएगा। ये विकास अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा। यूसीसी की जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो यूसीसी जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, आपने नाम रखा समान नागरिक संहिता। ठीक वैसे ही किसी कोई आंख के अंधा व्यक्ति को हम नाम रख दे नयन सुख, तो वैसे ही यूसीसी है, समान नागरिक संहिता है, लेकिन वो जौनसार में लागू नहीं होगा, वो आदिवासियों पर लागू नहीं होगा, वो फलाने पर लागू नहीं होगा। तो भाई साहब, तो समान आचार संहिता किस पे लागू होगा? इसके लिए कौन लोग हैं? और वो समान आचार संहिता जिसकी मांग किसी ने नहीं करी थी। इनके ग्लोबल समिट में पैसे अभी तक कितने आए, जितने एग्रीमेंट हुए उसमें से भुगतान अभी तक कितना हुआ, उसके प्लान क्या लग रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, सरकार आज के डेट में बताने की स्थिति में नहीं है। इनके सांसद लोग 5 गांवों को गोद लिए थे, उन गांवों का गोद लिए हुए गांवों का क्या हाल है ये बताने की हिम्मत इनकी नहीं है, इसलिए कि इन्होंने कोई काम नहीं किए उन 5 गांवों में। अगर ये किए होते तो बताने की स्थिति में होते। हाँ, निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि इनके धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्साही मुख्यमंत्री हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन ये ठीक वैसे ही लगे रहते हैं जैसे एक छोटी सी कहानी बता के मैं कंक्लूड कर दूंगा बात को। एक बंदर को लोगों ने जंगल का राजा बना दिया। अब जब शेर ने हमला किया तो बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर। लोगों ने कहा यार कुछ करो नहीं तो मर जाएंगे, तो उसने कहा हमारे प्रयास में कोई कमी हो तो बताओ। तो ये प्रयास करने वाली धामी सरकार है कि प्रयास तो पूरा कर रही है, प्रयास में कोई कमी नहीं है, काम नहीं हो रहा जमीन पर। अब आइए, इनके सरकार में घोटाले हुए, भर्ती घोटाले, हाकम सिंह इनका पैदा किया हुआ है। इन्होंने कहा कि हमने कानून बनाया, लेकिन जो मिनिस्टर लोग जिन्होंने बहाल करवाए, जिनके परिवार के, भाजपा के नेताओं के और मंत्री के जिनके परिवार के बहाल हुए, कितने मंत्रियों को आपने भीतर किया? इन्होंने नहीं किया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस उत्तराखंड में। चलिए सुभाष जी, इतना प्रखरता के साथ बोलना बड़ी बात है। और आपने ये रतूड़ी जी सुन पा रहे होंगे आप? हेलो जी सुभाष जी सुन पा रहे हैं? अपनी बात को पूरा कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अग्निवीर योजना किसने लाया? सबसे ज्यादा इस देश में प्रतिशत में, जनसंख्या में नहीं, प्रतिशत में सबसे ज्यादा किसी राज्य से लोग देश की सेवा करने जाते हैं तो उत्तराखंड से जाते हैं। और इन्होंने अग्निवीर लगा करके उन नौजवानों के साथ, हमारे उत्तराखंड के नौजवानों के साथ इन्होंने साजिश किया, उन्हें बेरोजगारी में ढकेलने को इन्होंने मजबूर किया। और वो पलायन फिर होगा। इनकी पलायन रुक गई क्या?
डॉक्टर जो है पहाड़ पे चढ़ गए क्या? ये बता रहे हैं। जो दवाई बहुत सारे हॉस्पिटल दूरस्थ के नहीं खुलते। आज भी स्टेशन के बदले लोग खाट पर, चारपाई पर और बांस और बल्ली पर लाद करके प्रसूता को लाते हैं। ये हालत है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर इस विकास की, ये विकास का कौन सा मॉडल है? आप बोलते हैं ऑल वेदर रोड। बरसात के दिनों में एक छोटी सी बारिश होती है, उत्तराखंड में कम से कम 2500 जगह रोड बंद हो जाते हैं। पता नहीं वो कौन सा ऑल वेदर नाम है। ठीक वही है कि आग का नाम है सुख। सवाल है कि आपका ऑल वेदर जब है तब तो 12 महीना वो रोड चलना चाहिए ना। वो ठीक नहीं बात। हुआ। पहाड़ों को इन्होंने बेतरतीब ढंग से तोड़ रखे हैं, उसका नाम इन्होंने विकास रख दिया। आरपी सिंह जी, इन बातों का, इन सवालों का जवाब है क्या आपके पास? क्योंकि जो काम पूरे किए गए वो तो भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर बोलती है। उसके लिए कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं आप लोग 23 मार्च को, और ये बताने के लिए कि भाई जनहित में कितने काम किए गए। लेकिन जो काम नहीं किए गए उसके लिए क्या कोई कार्यक्रम, क्या कोई रणनीति, क्या कोई प्लान बनाया गया है क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? कार्यक्रम में कौन होगा? कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता होंगे। जय जय मोदी, ताली पीटो मोदी, वही लोग होंगे। कोई बाहर की जनता होगी क्या? अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को सुनाएंगे और अपने बीच गाना गाएंगे और अपनी भी ताली बजाएंगे। उसका पीटीए ठोकेगा, उसका पीटीए ठोकेगा। यही कार्यक्रम आयोजित करेंगे ये। और जिसे बताएंगे ये जनता का कार्यक्रम था। रतूड़ी जी, अब सुभाष जी का पहले वक्तव्य पूरा हो जाए। हो गया रतूड़ी जी, बोल दीजिए। बधाई हो आपको, बहुत अच्छा आपने अपने विचार रखे हैं, बड़ी सुंदर लगा। चलिए, मैं सोच रही थी कि कहीं आप ये कहने वाले हैं कि विपक्ष की भूमिका अच्छी निभाई है। कम से कम ऐसा लगा कि क्योंकि आजकल पत्रकारों पर भी बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं रतूड़ी जी। नहीं, मुझे विपक्ष का ही होता है। पत्रकारों का बड़ा सम्मान करता हूँ कि वो पत्रकार तो विपक्ष का ही होता है। ना पक्ष का होता है सुभाष जी, ना विपक्ष का होता है। पत्रकार निष्पक्ष होता है। हमेशा विपक्ष का होता है। देखिए, आपने दो पक्षीय बात नहीं कही। जी रतूड़ी जी, अपनी बात को पूरा कर लें। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप ये सड़कों की, स्वास्थ्य की, आपको कटघरे में कांग्रेस को भी उतना, क्योंकि 23 साल में 10 साल उनका सरकार भी रही। आपने केवल भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम किया। इसका मतलब आप मन बना करके बैठे। आपकी है तो कमियां आपकी ढूंढी जाएगी ना। इसका पक्ष लेना है, आपकी है तो पूछा आपसे ही जाएगा। तो जो मन बना के बैठ जाए। ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए। सुभाष जी आते हैं। बेहतर होता कि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे होते तो मुझे तसल्ली होती। ठीक है, ये सुभाष जी एक मिनट मुझे आपका रुख करेंगे, तब आप अपनी बात को रखिएगा। आपकी बात पूरी हो चुकी है, रतूड़ी जी को जवाब देने दीजिए। रतूड़ी जी, हाँ, सवाल ये है कि अगर विकास नहीं दिख रहा है इन 20 सालों का, इन 7 सालों का, मैं कह रहा हूं कि सर्वोपरि जनता होती है। जनता रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट जनता देती है। 2022 में जनता ने हमको वो रिपोर्ट कार्ड का हमको इनाम दिया है। हमारी सरकार तभी रिपीट हुई है। हमारे विधायक कोई ऐसे नहीं उठ करके आए, जनता के वोटों से बने। आपने उस जनता के वोटों का भी अपमान किया अपनी बात पे। आपको लोकतंत्र पे अगर भरोसा नहीं तो वो अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र पर विपक्ष का सवाल है, भरोसा उठ गया है। सवाल है वो लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर कि लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। आरपी रतूड़ी जी, हमारा सवाल बेसिकली ये था आपसे कि जिस रिपोर्ट कार्ड को आप इस 23 मार्च को जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है बीजेपी की तरफ से, और इस विकास कार्य को गिनाने की कोशिश की जा रही है इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए, तो जो काम अधूरे रह गए हैं, अधर में लटके हैं, उनके लिए कोई कार्यक्रम आयोजित होगा क्या? उसको लेकर कोई रणनीति है क्या सत्ता पक्ष की? ये हमारे कार्यकर्ता जाएंगे या जनता जाएगी, ये तो निश्चित तौर पर हम अपना कार्यक्रम करेंगे, हम लोगों को बताएंगे हमने किया है। अगर हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया होता, खूबियों के साथ साथ खामियों का भी जिक्र होता है, तो वो होता है कि हाँ, हम जनहित में कार्य किया जा रहा है। 3.5 लाख करोड़ का MOU करा तो 70,000 करोड़ का धरातल पे दिखाया ना। हमारी इंडस्ट्री लग रही है ना,
हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है। कहाँ तो लग रही है बेरोजगारी को इंडस्ट्री? मुद्दा क्यों उठा रहा है विपक्ष? कहाँ लग रही है उत्तराखंड का युवा क्यों पलायन कर रहा है, या उत्तराखंडी क्यों पलायन कर रहे हैं? जो पहाड़ी लोग हैं वो क्यों पलायन कर रहे हैं? कुछ तो बेरोजगार होने के वजह से पलायन करने को मजबूर हैं। इंडस्ट्री की ईंट भी लगी है कहीं? इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्री का एक ईंट भी लगी है तो बताएं आप, होंगे, कहाँ लगी इंडस्ट्री? आंकड़े इकट्ठे करो। इंडस्ट्री टूट रही है, मान नहीं रही है। जहाँ इंडस्ट्री लगती है, कहाँ लगती है इंडस्ट्री? कहाँ लगती है बताएं? तो कहाँ जाओ लगी ना, इंडस्ट्री? आंकड़े आप कहाँ जाए? कहाँ जाए? आपको बताओ आप कहाँ जाए? आप हम देख के आएंगे कहाँ इंडस्ट्री लगी है आराम आपकी। करना है, झूठा नुकसान करने की बात करते हैं, विदेशों में घूम घूम के आते हैं, 70,000 विदेशों में घूमने का काम करते हैं। धरातल पर हो गए। उत्तराखंड पहले ही राज्य आप जाओ, कर्ज में है, उसमें आप इकट्ठे विदेशों में करो। घूमने का काम करते हैं। आज कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कहाँ लंबा घूमते काम हो हो? गया, कोई जरा इंडस्ट्री बताओ। लगी। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं तक आप लोग। तो बताओ ना कहाँ नहीं लगी। बताओ कहाँ मैं लगी? बता अरे रहा हूँ। कहाँ लगी? चलिए आपने ठीक है, कहा आशीष इतना जी, पैसा आशीष जी एक मिनट। आशीष जी आपका रुख कर रहे हैं। विकास कार्य किए गए बीजेपी के द्वारा, ये बीजेपी का मानना है और इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है, भाई बेरोजगारी दूर हो गई, लेकिन वहां की जनता का ये मानना है बेरोजगार होने की वजह से भी पलायन करना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां बनती हुई उत्तराखंड की नजर आ रही हैं, लेकिन अब तो विपक्ष के पास मुद्दा भी है बखूबी। तो क्या लगता है 2024 की जो राह है वो कैसे ये नैया पार होगी? देखिए सोनी मैडम, भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है, इसलिए हर चीज का दुरुपयोग कर रही है। अगर आपकी इतनी ज्यादा लोकप्रियता है तो आप हर चीज का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? आप विपक्ष पे इतना निशाना क्यों बना रहे हैं? आप बताएं, चुनाव से 1 महीने पहले आप हमारे अकाउंट सीज कर देते हैं, और सीज करने का रिजल्ट क्या है? आज से 7 साल पहले 14 लाख की कोई गड़बड़ी का मामला ये लोग बता रहे हैं। आज से 7 साल पुराना, उसके ऊपर 14 लाख की गड़बड़ी में 200 करोड़ रुपए का इन्होंने हम पे पेनल्टी लगा दी। जो कोई नियम ही नहीं है 200 करोड़ की पेनल्टी का। आप विपक्ष के खाते सीज कर देते हैं। विपक्ष के नेताओं को पुराने इनकम टैक्स के नोटिस भेजने का। आप देखिए पौड़ी सीट पर हमारे दावेदार जो है कितने किस तरह काम कर रहे हैं, और इनके जो दावेदार हैं जो दिल्ली से आए हुए, उनको धूल चटाने का काम कर रहे हैं। जब ये देखते हैं कि हम हारने वाले हैं, हमारा यहाँ नहीं जान कर रही है, तो ये उनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा मरवाने का काम करते हैं। तो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। आप एक बात बताएं, कहाँ है लोकतंत्र? आप चुनाव के समय में एक बात बताएं, अगर अरविंद केजरीवाल आज गिरफ्तार न होते और आज से 2 महीने बाद हो जाते तो क्या कोई दिक्कत आती? अरविंद केजरीवाल के देश छोड़कर भाग रहे थे। चुनाव का समय है, चुनाव बार बार नहीं होते हैं, चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। आपको लगा, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आपकी ताकत है कि हम लोग डर जाएंगे। हम डरेंगे नहीं। आशीष जी, हालांकि ये केंद्र स्तर की गतिविधियां हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इस पर हम जवाब ले लेते हैं। आरपी रतूड़ी जी, इस बात का जवाब आपसे ले लेते हैं, इसके बाद हम विपिन खन्ना जी का रुख करेंगे। आरपी रतूड़ी जी, क्या विपक्ष मुक्त चुनाव चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी? जी, क्या विपक्ष मुक्त चुनाव चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी? तो अपने कर्मों से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी? आप अपने परिवार को नहीं संभाल पाएंगे, अपने नेताओं को नहीं संभाल पाएंगे। अनम्यूट करिएगा। आपका ईमान में है और आपका बहुमत, और आप हार जाएंगे, ये भाजपा ने कहा। अरे जब इनके लोग बिकाऊ हैं, जब इनके लोग अपने आदमी को वोट नहीं दे सकते। मान गए आप बिकाऊ, मान गए आप बिकाऊ है, मान गए हमारे लोग, डर गए हमारे लोग। क्या दोस्त है? भारतीय जनता पार्टी आज मान गए कि इन्होंने खरीदा है, इन्होंने खरीदा है किस तरीके से। तो खरीदने की हिम्मत, बिकाऊ है ना, तय कर लिया ना आपने। तो खरीदने का काम कौन कर रहा है आरपी रतूड़ी जी, ये सोच कर तो बोलिए। बिकाऊ है तो जिसका बाजार भाव है उसे वहाँ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है। मतलब आप विपक्ष को कमजोर करने के लिए विपक्षी नेताओं को खरीदने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो अपनी पार्टी के खरीदना पड़ रहा है नेताओं को। भारतीय जनता पार्टी के पास अब इतने काबिल नेता नहीं रहे कि उसे खरीदने की जरूरत पड़ी। वो जो बिकाऊ है, बाकी पार्टी के क्यों नहीं बिकते? केवल तुम्हारी पार्टी के क्यों बिकते?
आशीष जी जरा क्यों आम आदमी से भी आ रहे हैं लोग आम आदमी से भी आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं, यूकेडी से भी आ रहे अरे हैं। भाई वास्तव में कौन सी पार्टी के लोग नहीं आ रहे बताएं आप। चलिए विपिन खन्ना जी का रुख कर लेते हैं। रतूड़ी जी, विपिन खन्ना जी का रुख कर लेते हैं। विपिन खन्ना जी, क्या विचारधारा यहाँ पर नजर आ रही है और 2024 को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए सोनी जी, 2024 को हम बिल्कुल पॉजिटिव देखते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिली हुई है। जो विपक्ष के नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे अन्य राज्य हो, लगातार विपक्ष के नेताओं को टारगेट भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके खाते सीज करना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर के माहौल में है। और जिस प्रकार का वक्तव्य हमारे रतूड़ी जी आपके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, वो कह रहे हैं लोकतंत्र पे इनको भरोसा नहीं है। तो लोकतंत्र की बात अगर भारतीय जनता पार्टी ना करे तो बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि 20 साल में जो स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल उत्तराखंड चले जल्दी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं यूकेडी प्रवक्ता का भी। यूकेडी प्रवक्ता शांति प्रसाद जी, क्या लगता है 2024 में वाकई सत्ता पक्ष इतना डरा हुआ है कि ये नौबत आ पड़ी है? देखिए, यदि डराना होता तो विपक्ष को इस तरीके से खत्म करने का प्रयास ना होता। चैनल पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने खरीदे हैं, ये सीधा सीधा आचार संहिता का। मैंने नहीं कहा खरीदा, मैंने कहा ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है रतूड़ी जी, ठीक है। एक तरफ की स्थिति को आपने स्पष्ट कर दिया तो दूसरी तो अपने आप क्लियर हो जाती है। जेल डाल ठीक देते है, हैं। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। सुभाष झा जी, 2024 इस लिहाज से देखा जाए जो शाम दाम दंड भेद हर तरीके की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा? हमने नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जब ठीक है, सुभाष जी से था मेरा ये सवाल, सुभाष जी से था। फाइनल कमेंट सुभाष जी आपका। मैंने आप गलत बयान। फाइनल कमेंट सुभाष जी का। ये हिमाचल कांग्रेस के लोगों ने कहा। ठीक है रतूड़ी जी, टाइम ओवर। वरिष्ठ पत्रकार जी से हमारा फाइनल कमेंट था। उन्होंने कहा हमारे रतूड़ी जी ने कि कांग्रेस के लोग ये क्यों बिकते हैं, तो भाई साहब आप कांग्रेस के लोगों को ही क्यों खरीदते हैं, ये बात समझ नहीं आई। वो भाजपा की पहली पसंद है क्या? खैर, फिलहाल ये है कि अब समय आ गया है, इलेक्शन का समय आ गया है। धामी सरकार अपना जो भी रिपोर्ट कार्ड बांटे, उनको हक है कि अपनी पढ़ाई करने का, उनको अपनी उपलब्धि गिनाने का उनको हक है। वो मुख्यमंत्री है और भाजपा को भी हक है वो सत्ता में अपनी उपलब्धि गिनाने का, और जनता का काम उसका फैसला देने का। समय आएगा जनता उसका भी हिसाब करेगी। ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन 2024 को लेकर जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति नजर आ रही है और उसी रणनीति के तहत अब 23 मार्च को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के जरिए उन तमाम योजनाओं का भी जिक्र और जनता तक पहुंचाने की कवायद। लेकिन विपक्ष के सवाल इसी में है कि आखिर जो अधूरे कार्य हैं वो कब पूरे होंगे। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।